गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मानव कुमार ऑल क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम इंटीग्रेशन में अपने आगे की क्लास में पार्ट 6 की बातचीत करेंगे। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में आगे की बातचीत करेंगे कि किस किस फॉर्म को हमें देखना है आगे। सबसे पहले हम आपको उस फॉर्म से परिचय करवा देते हैं कि जिस फॉर्म में ये पार्ट हमारा रहेगा। जैसे कि ये सब्स्टिट्यूशन आपका है, सब्स्टिट्यूशन, और ये फॉर्म जो इसमें है जिस पर हमें वर्क करना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आज हम ये फॉर्म को देखने वाले, ये तीन फॉर्म पर आज हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। सॉरी, एक फॉर्म और छूट रहा है हमारा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये 4 फॉर्म पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। देखिए, ये फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव में सीधे तौर पर इसके फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चंस भी आने की संभावना रहती है। तो इसके फॉर्मूले को आप इग्नोर ना करें और याद करें। जैसे कि सबसे पहला हम यहाँ पर देखने वाले हैं, सबसे पहला हमारा है डी एक्स बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन इसका होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। लेकिन इसका हम डेराइव भी देखेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको एक बात हम बता दें यहाँ पर बनाने से पहले कि अगर इफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो हम क्या पुट करेंगे एक्स बराबर ए साइन थीटा और एक्स बराबर ए कॉस थीटा पुट करते हैं। अगर ये रहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहे तो एक्स बराबर या तो आप ए कॉस थीटा पुट कर लें या फिर एक्स बराबर ए साइन थीटा पुट कर सकते हैं। आइए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारा वही फॉर्म है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पर एक्स बराबर ए साइन थीटा, एक्स बराबर ए साइन थीटा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, आपको जैसा कि पता है एक्स बराबर ए साइन थीटा। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं या फिर कर सकते हैं। डी एक्स का क्या होता है यहाँ पर, डी एक्स का 1 होगा यहाँ पर, और ये होगा ये, और साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा और डी थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा डी थीटा और बटे डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि हम जब भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ये होगा डी एक्स बराबर हमारा होगा ए कॉस थीटा और डी थीटा। तो डी एक्स का मान यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम डी एक्स बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस, अब हमने यहाँ पर एक्स को क्या माना है, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, डी एक्स बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। डी एक्स बटे ए स्क्वायर दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आगे यहाँ पर दो यहाँ पर है, तो एक ए बाहर कर सकते हैं, इससे हम ए को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। और देखिए डी एक्स बराबर आपने क्या माना है, यहाँ पर डी एक्स का वैल्यू कितना आया है, ए कॉस थीटा, तो डी एक्स में लिख सकते हैं हम ए कॉस थीटा डी थीटा, और ये ए स्क्वायर से ये बाहर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन अंडर रूट में होने की वजह से एक कॉस को हम बाहर करते हैं, यहाँ पर कॉस थीटा करते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये ए कॉस थीटा से कॉस थीटा, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, हमारा क्या आया फाइनली हमारा क्या आ चुका है, तो यहाँ पर डी थीटा आ चुका है। अब डी थीटा को हम क्या लिखते हैं, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा प्लस सी, जैसा कि डी एक्स का होता है एक्स, तो उसी तरह से थीटा प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर से आप थीटा का मान निकालें, यहाँ पर एक्स बराबर क्या है, ए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से हम निकाल रहे हैं एक्स बाई ए, ये ए आपका डिवाइड होगा, थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो वही यहाँ पे क्या करेंगे, हम थीटा की जगह पर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी।
तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। सपोज अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में अगर भूल भी जाएँ तो आप इस तरह से फॉर्मूले को फॉर्म कर सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब अगली बातचीत करते हैं अगले फॉर्मूले की। तो अगला फॉर्मूली हमारा है 2 नंबर में हमारा फॉर्मूली है √a² माइनस x² dx। उस बार था dx बटे, लेकिन इस बार है √a² माइनस x² dx। तो हमने आपको क्या बताया कि अगर a² माइनस x² रहे तो क्या पुट करते हैं हम x बराबर a साइन थीटा पुट करते हैं। यहाँ पर हम निकालते हैं थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स x/a। अब इसका डिफ्रेंसिएशन भी निकालना है तो ये हो जाएगा। उसी तरह से हम निकाल सकते हैं dx बराबर क्या होगा, a साइन थीटा का कॉस थीटा और d थीटा होगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए आगे की बातचीत। अब देखिए यहाँ पर a² माइनस x², तो x का क्या a² और ये साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं इसका, और dx बराबर क्या है, a कॉस थीटा और d थीटा है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर से आप a² कॉमन कर सकते हैं, तो a को बाहर करेंगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक कॉस यहाँ से बाहर करेंगे, a कॉस थीटा इंटू a कॉस थीटा और d थीटा। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये a गुना a² होगा, तो a² को कांस्टेंट को हम बाहर करते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर कॉस गुना कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखिए ये क्या एलर्जिक फॉर्म है, हमने बताया था आपकी कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो उसे क्या लिखते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखते हैं और d थीटा। अब क्या करेंगे, इसका अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, हाफ को हम बाहर कर लेते हैं, a² बटे 2, a² बटे 2 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 1 का होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2, तो ये देखिए 1 का पहले करेंगे मतलब d थीटा होगा, यहाँ पर d थीटा प्लस क्या होगा कॉस 2 थीटा और d थीटा, a² बाय 2, d थीटा कितना होता है, थीटा होता है, और कॉस 2 थीटा का हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, और बाई में क्या लिखेंगे 2 भी लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट भी हम लिखते हैं c। अब देखिए यहाँ पर क्या है a² बाई 2, उसके बाद फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर थीटा प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है प्लस c। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम a² बटे 2 और थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस c। डिराइव आप नहीं भी याद रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे की बातचीत करते हैं। तो हमने थीटा बराबर क्या निकाला था, साइन इनवर्स x/a, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा बराबर भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपने x बराबर क्या माना था, a साइन थीटा, तो हम साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं x बटे a, और थीटा बराबर होगा हमारा साइन इनवर्स x/a, लेकिन वहाँ पे हमारा कॉस थीटा दिया गया है, तो कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या आपने माना है, कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं √1 माइनस साइन थीटा बराबर आपने क्या माना है x/a, तो x/a का होल स्क्वायर यानी x² बाई a²। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा a² माइनस x² बाई a से बाहर हो जाएगा। अब ओवरऑल इसे हम लिख सकते हैं, ये था आपका a² माइनस x², कॉस थीटा का वैल्यू आ चुका है, dx बराबर a² बाई 2 साइन इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे थीटा आया था, पहले थीटा आया है थीटा, तो थीटा आपने क्या निकाला है साइन इनवर्स x/a, उसके बाद फिर क्या होगा प्लस x/a और √ कॉस थीटा बराबर आ चुका है हमारा a² माइनस x² बाई a। एक स्टेप और लेते हैं, तो a² बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस होगा आपका x/a और √ a² माइनस x²।
और ये प्लस सी। तो आप ये याद रखें, a² साइन इनवर्स एक्स वाई प्लस एक्स वाई रूट अंडर a² माइनस a²। डिराइव नहीं भी आप कर सकते हैं। अब देखिए इस पर हम कुछ क्वेश्चंस, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि इसमें आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन उससे पहले जो हमारा तीसरा फॉर्म था उसको भी देख लिया जाए। तीसरा था dx/a² प्लस x²। अगर ये इसमें इसका आपका इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो यहाँ पर अगर a² प्लस x² हो तो क्या पुट करते हैं हम? पुट करते हैं हम x बराबर a tan थीटा पुट करते हैं, हमेशा याद रखें। तो यहाँ पे पुट करें आप x बराबर a tan थीटा। अब जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dx होगा यहाँ पर, और a होगा tan² थीटा का sec² थीटा d थीटा होता है। और यहाँ से आप क्या निकालें? थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो होगा tan इनवर्स x/a। अब आगे की बातचीत। तो dx बराबर आपने क्या निकाला था? dx बराबर निकाला था a sec² थीटा d थीटा, ये निकाला था। और a² प्लस x बराबर आपने क्या माना था? a tan थीटा, तो a² tan² थीटा कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर dx a sec² थीटा d थीटा, और a² क्या होगा? कॉमन होगा, और 1 प्लस tan² थीटा। तो a sec² थीटा d थीटा, जहाँ से a² होगा और 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा। ये से ये कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, मतलब ये 1/a बाहर कांस्टेंट, और d थीटा 1/a d थीटा क्या लिख सकते हैं? थीटा प्लस सी 1/a, और थीटा आपने क्या माना था? थीटा का वैल्यू आया tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। अगला हमारा था, आप उसका डिराइव नहीं भी रखे या तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूले के तौर पर। अगला एक हमारा था dx/रूट अंडर a² प्लस x²। तो इसका इंटीग्रेशन होता है, आप याद रखें कि log x प्लस रूट अंडर a² प्लस x², और ये होता है प्लस सी। तो आसान है याद रखना, ये a² प्लस x² है तो x प्लस में, और ये वाला चीज़ यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि इसमें किस तरह से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन हमारा जैसे है कि x³/1 प्लस x के पावर 8 dx। तो सबसे पहले वो फॉर्म आपको याद लाना है कि मतलब a² प्लस x² करना है, माइनस रहे तो माइनस करेंगे। तो आप इसे लिख सकते हैं x³ 1 प्लस x के पावर 4 और a², इस तरह से लिख सकते हैं, ताकि ये हमारा आ गया a² प्लस x² के फॉर्म में। अब क्या करेंगे? हम पुट करेंगे यहाँ पर x के पावर 4 बराबर t, ताकि ये मिल जाए, और 4x का डिफ्रेंसिएशन होता है 4x³ dx बराबर dt। x³ dx बराबर क्या होगा? dt/4। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं x³ dx का मान कितना है? dt/4, मतलब 1/4 बाहर, 1 प्लस x पावर 4 को क्या माना है? t² dt। देखिए ये किस शक्ल में? a² प्लस x² के शक्ल में। तो हमने अभी जस्ट a² प्लस x² का इंटीग्रेशन निकाला है, 1/4 क्या निकाला है? tan इनवर्स 1/a और 1/a मल्टीप्लाई कर देंगे, tan इनवर्स x/a प्लस सी। x का वैल्यू कितना है? t, और a का वैल्यू 1 प्लस सी। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1/4a कर सकते हैं। tan इनवर्स t आपने क्या माना था? t यहाँ पर आपने माना x के पावर 4, तो x के पावर 4 1 आप लिखिए या नहीं लिखिए। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
तो हमने 4 फॉर्म की बात की थी, ओवरऑल 4 फॉर्म ये हो चुका है आपका। और देखिए यहाँ पर जिस तरह से आपने ये dx बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किए हैं, तो इसमें एक और फॉर्म आता है, तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, लॉजिक से आप उसे रिमेंबर रख सकते हैं। जैसे dx बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं, लॉग लेंगे, लॉग करेंगे और x होगा मॉड में रूट अंडर जो है ये वाला चीज़ यहाँ पर आप पुट कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर हम अगले क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि हमारा है दूसरा क्वेश्चन कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए ये किस फॉर्म में है, ये आपका है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। तो देखिए अभी आपको हमने अभी जस्ट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बताया है, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी जस्ट हमने आपको यहाँ पर निकाला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए वही फॉर्म में आपका सवाल है, ये देख सकते हैं आप, उसी फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूले यूज करें, मतलब ए स्क्वायर बटे ये ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए स्क्वायर बटे 2, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 1 है, मतलब ये ए स्क्वायर बटे 2 कर सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स बाई ए प्लस में है, प्लस एक्स बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका फार्मूला। तो यहाँ पर आप ए का वैल्यू देखेंगे, ए का वैल्यू कितना 1, तो 1 का स्क्वायर बटे 2 करेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स का वैल्यू एक्स और ए का वैल्यू 1, प्लस क्या करेंगे 1 एक्स का वैल्यू एक्स और ए का वैल्यू 1 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये लिखेंगे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए एक लाइन और कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आप सबसे पहले फॉर्म को मिलाएं और उसके बाद फिर उस पर पुटिंग करें। जैसा कि एक और क्वेश्चन हमारा है, अगर हमारा dx बटे 9 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखिए इसे सबसे पहले हम इस तरह से लिख सकते हैं dx बटे 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने अभी जस्ट आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बारे में बताया था कि dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 बटे ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये बताया था आपको। 1 बाई ए का मान कितना है 3, टेन इनवर्स एक्स बाई ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस सी। तो आप इस तरह से कहेंगे कि इस फॉर्म को देख सकते हैं। आई होप कि आपने क्वेश्चंस को समझा होगा। इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सबसे पहले इसे देखें डिराइव के रूप में, सबसे पहले डिराइव को देखें 1-2 बार, वीडियो को बार बार देखें, उसके बाद फिर कहेंगे कि इस पर आप बनाएं। जैसा कि एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारा है 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स के पावर 4 dx। तो आपके माइंड में मैसेज जाना चाहिए कि हम इसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में पहले सेट करें, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर dx लिख सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है। अब पहले क्या करेंगे, पुट, ये भी तो आपको लाना है, तो पुट करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर टी। तो एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x dx बराबर क्या होगा dt होगा, ठीक। तो आप देखिए x 2x dx का वैल्यू कितना आ चुका है dt आ चुका है, रूट अंडर ये हो चुका है आपका 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर टी माना है। अब देखिए 1 ये आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है dx बटे ए स्क्वायर, तो होता है साइन इनवर्स, क्या होता है साइन इनवर्स, ये होता है आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे टी है, टी, और ए का वैल्यू तो 1 ही है, 1 ही प्लस सी साइन इनवर्स। अब टी आपने क्या माना था, टी आपने माना था एक्स स्क्वायर को प्लस सी। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।